नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। लाल किला ब्लास्ट का तुर्की से कनेक्शन सामने आ रहा है। जी हां, आरोपी डॉक्टरों के पासपोर्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अब जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। दरअसल डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की तुर्की यात्रा के सबूत उनके पासपोर्ट से सामने आ रहे हैं। तो आखिर क्या करने गए थे ये दोनों तुर्की? क्या देश को दहलाने की प्लानिंग और ट्रेनिंग लेने के लिए वहां गए थे? तुर्की ने कैसे और कितनी मदद की है इनकी? और क्या पाकिस्तान समर्थित आतंकियों और संगठनों को तुर्की भी अब अपने देश का दामाद बनाकर पाल पोस रहा है, उन्हें खाद पानी दे रहा है? दिल्ली धमाके का इंटरनेशनल कनेक्शन मतलब तुर्की से कैसे इसके तार जुड़ रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे और जांच एजेंसी भी इन्हीं एंगल पर अपनी पूरी जांच को आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जांच में अभी तक क्या कुछ पता चला है, इस बारे में आपको बताने से पहले आपको मेरे सहयोगी विनीत त्रिपाठी ने R&AW के पूर्व एजेंट लकी बिष्ट से बात की, इंटरव्यू लिया उनका पूरा दिल्ली धमाके को लेकर। और विनीत ने सीधा यह सवाल पूछा कि आखिर इस घटना के पीछे तुर्की का क्या कनेक्शन हो सकता है, क्या तुर्की का भी किरदार है, तुर्की का भी रोल है? क्योंकि पासपोर्ट से ये डिटेल मिल रही है दो डॉक्टर्स की कि ये दोनों तुर्की पर यात्रा करने के लिए तुर्की में जा चुके हैं। तो लकी बिष्ट का जो जवाब था हैरान करने वाला था, एकदम चौंकाने वाला वो जवाब था। आइए आपको पहले उस इंटरव्यू का वो अंश सुनाते हैं जिसमें लकी बिष्ट ने इसके बारे में जवाब दिया है, फिर उसके बाद आगे जो जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं, कहां तक उनकी पड़ताल पहुंची है, उस पर बात करेंगे। इनका जो ये तुर्की वाला पासपोर्ट के जो हो रहा है, तो क्या ये लोग वहां पर विजिट कर गए या इसका भी कोई कनेक्शन हो सकता है? सर तुर्की तो हमेशा अगेंस्ट है ना सर। देखो ये लोग तो पीछे से ही बैकफुट से गेम खेलते हैं, अभी से नहीं है, पहले से ही बैकफुट से गेम खेलते हैं सर। पूरी की पूरी प्लानिंग वहां पर होगी, पूरी की पूरी फंडिंग, क्योंकि अगर पाकिस्तान जाएंगे तो इंडियन एजेंसी की नजरों में आ जाएंगे सर। क्यों? तो तुर्की के अंदर जाके पाकिस्तान से भी लोग आए होंगे सर, जिन्हें तुर्की के अंदर जैस के भी लोग आए होंगे, ISI के भी लोग आए होंगे, जिन्हें तुर्की के अंदर एक प्लान बनाया होगा। तो साफ तौर पर आपने सुना लकी बिष्ट का यह कहना कि अगर पाकिस्तान के दौरे पर ये लोग जाते, पाकिस्तान में यात्रा करते दोनों डॉक्टर, तो सीधा अंदेशा, सीधा शक एजेंसीज का इन दोनों पर चला जाता। अब इसी वजह से इन्होंने तुर्की का रास्ता अपनाया होगा, ऐसा शक जाहिर कर रहे हैं लकी बिष्ट। यानी कि तुर्की में पहुंचते हैं, तुर्की एक तरह से ठिकाना बनता है और हो सकता है कि तुर्की में ही तुर्की का सपोर्ट मिला हो और पाकिस्तान के आतंकी या हैंडलर्स वहां पर उनसे जाकर मीटिंग करते हैं, जो आंख में धूल झोंकने का काम इन लोगों की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ के खिलाफ किया गया। इस पूरे किस्से की शुरुआत दरअसल इस तरह से होती है कि जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद तुर्की ने पाकिस्तान से दोस्ती और भारत से दुश्मनी निभाई है, ये दुनिया देख चुकी है। अब दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ है उसका कनेक्शन भारत के लिए दूसरे पाकिस्तान के तौर पर उभरती इस मुल्क यानी तुर्की से जुड़ रहा है। इस वारदात के मुख्य संदिग्ध एक डॉक्टर मोहम्मद उमर उर्फ उमर उन नबी और फरीदा मॉड्यूल से जुड़े एक और संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल शकील के जब पासपोर्ट से तलाश की गई, उस पासपोर्ट को खंगाला गया, तो उनकी पूरी तुर्की यात्रा का संकेत इससे मिला है। और यह भी पता चला कि उन्हें वहीं से भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देने का फरमान मिल रहा था। सूत्रों के अनुसार दिल्ली धमाकों की जांच कर रही एजेंसियां अब डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल, इन दोनों डॉक्टर के तुर्की लिंक की गहराई से तफ्तीश में जुट गई है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उमर नबी और मुजम्मिल शकील ने कुछ संदिग्ध टेलीग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे। और इन दो ग्रुप जो कि कहा जा रहा है कि तुर्की से ऑपरेट हो रहे थे, इन ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद ही फिर इनका दौरा होता है। यानी कि तुर्की के इस टेलीग्राम के ग्रुप को वो ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर जानकारी शेयर करते हैं। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको व्हाट्सएप से भी ज़्यादा पुख्ता माना जाता है। पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड वहाँ पर मैसेज होते हैं जिसकी जानकारी बाहर नहीं आ सकती, लीक नहीं हो सकती। लेकिन जब ये चीज़ें पता चली, आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि ये पता चला कि भाई इन्होंने पहले तुर्की से ऑपरेट होने वाले, वहाँ से संचालित होने वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया, उसके बाद दौरा किया गया। तो अभी तक ये शुरुआती जांच में सारी बातें सामने आ रही हैं और ये भी बात सामने आ रही है कि लाल किले के पास जो कार में धमाका हुआ, इसमें संदिग्ध डॉक्टर उमर और फरीदाबाद मॉड्यूल के बाकी सदस्य सीमा पार अपने हैंडलर के भी लगातार संपर्क में थे। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियां रेड फोर्ट क्षेत्र में मोबाइल टावर डेटा डंप का विश्लेषण कर रही हैं। ये क्या होता है, जरा गौर कीजिए। उस वक्त पर जिस दिन ये धमाका हुआ, जिस दिन ये घटना घटी, डॉक्टर उमर लाल किले के पास की कार पार्किंग में
3:20 के आसपास एंटर करता है और 3 घंटे तक, करीब 3 घंटे से ज्यादा तक वो न सिर्फ पार्किंग में रहता है बल्कि अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठा रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है। अब इस दौरान इन 3 घंटों में डॉक्टर उमर ने किस किस से बात की, किन लोगों से बात की, उसने किस तरह के मैसेजेस किए, किस तरह की चैट्स की, क्या अब पाकिस्तान या भारत में ही बैठे हैंडलर्स उसको संदेश दे रहे थे, कौन से कॉल उसने किए, किस तरह की चैट एक्टिव थी, तो ये पूरी पड़ताल इस वक्त की जा रही है क्योंकि वो 3 घंटे बेहद इंपॉर्टेंट है कि किसी तरह का टास्क दिया गया, टास्क देने के बाद फिर जब 6:52 का समय जब धमाका होता है तो उससे पहले ये निर्देश दिया कि भाई ठीक है, आपने 3 घंटे पार्क यहाँ पर की सेफली गाड़ी को, अब आगे चलिए, आगे बढ़िए और अपने अगले टारगेट पर जाइए या फिर इस विस्फोटक को, अमोनियम नाइट्रेट को आप ठिकाने पर लगा दीजिए, इसको नए ठिकाने पर लेकर आप चले जाइए। रिपोर्ट ये कहती है कि जांचकर्ताओं ने 2 टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए हुए थे। अब इनके जरिए डॉक्टर मॉड्यूल तैयार किया गया था, यानी कि ये वही इंपॉर्टेंट चैट्स हैं या कहें कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम का, जिसके जरिए भारत का पूरा देश विरोधी डॉक्टर मॉड्यूल तैयार किया गया। इनमें से जो एक ग्रुप है वो जैश ए मोहम्मद का ऑपरेटिव उमर बिन खत्तब पाकिस्तान से चलाता है, ये जानकारी अभी तक मिल रही है सूत्रों से। अब अधिकारी और भी जानकारी जुटा रहे हैं कि जो दिल्ली धमाके का आरोपी है वो हैंडलर से, यानी कि जो उनके आका हैं, यानी जो हैंडलर आका के नीचे काम करने वाले हैंडलर्स जो निर्देश देते हैं, आपको डे टू डे वर्क के आपके टास्क बताते हैं, आपको अब क्या डिसीजन लेना है, तो हैंडलर्स के सबसे पहली बार इनकी कड़ी कहां से जुड़ी, ये सबसे पहले कहां पर संपर्क में आए, अभी जांच एजेंसियां इस चीज को जानने की कोशिश करेंगी। हाँ, लेकिन सूत्रों ने यह भी बताया कि तुर्की से लौटने के बाद दोनों डॉक्टरों ने देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय होने की योजना बनाई, यानी यह साफ है कि तुर्की वो जाते हैं, दौरा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं भारत में आते ही, और फिर उनकी इंप्लीमेंटेशन इसी तरीके से होती है कि एक डॉक्टरों का मॉड्यूल तैयार करना है जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सके, उसी लिहाज से वो आगे बढ़ते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तुर्की में बैठे एक हैंडलर ने फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वो पूरे भारत में अपने अपने लोकेशन टारगेट करके फैल जाएं, यानी कि एक जगह इकट्ठा मत रहिए, पूरा टारगेट को अलग अलग लोकेट कीजिए। और इन लोकेशन में दिल्ली से सटे हरियाणा का फरीदाबाद हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का सहारनपुर हुआ, अलग अलग जगहों पर आप बैठिए और अपनी गतिविधियों को, नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इन दोनों जगहों को इन्होंने तुर्की यात्रा के बाद ही टारगेट पर लिया था, यानी तुर्की से साफ इनको संदेश मिला था किस जगह पर किस तरीके से क्या मोडस ऑपरेंडी होगा, वो सब कुछ बताया गया था। जांच एजेंसियों का शक अभी तुर्की यात्रा के दौरान ही इन दोनों को ऑपरेशन से जुड़े निर्देश मिलने का लग रहा है और इसी लिहाज से तुर्की का यह बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है। तुर्की ने किस तरह से भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया वो भी हमने देखा। अब ये वैसे जांच का हिस्सा है कि क्या उन्होंने वहां किसी विदेशी संपर्क से भी मुलाकात की या फिर पाकिस्तान या फिर तुर्की ने बस एक मीटिंग ही कोऑर्डिनेट की, यानी कि पाकिस्तान और भारत के इन गद्दारों को बैठाकर ये तुर्की ने सिर्फ एक मीटिंग अरेंज की या फिर तुर्की के लोग भी, तुर्की की एजेंसीज भी इस मुलाकात में, इस बैठक में शामिल थी और इस पूरी तरह से साजिश का हिस्सा थी। साजिश का हिस्सा तो है, साजिश का हिस्सा जाहिर तौर पर है क्योंकि तुर्की की धरती का इस्तेमाल किया गया है भारत में इस तरह की गतिविधि को अंजाम देने के लिए, जो कि अभी तक सूत्रों से जानकारी के अनुसार सामने आ रही है। वैसे जांच अब एक अहम मोड़ पर है और एजेंसियां जैश ए मोहम्मद के हैंडलर की पहचान के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। मामले से जुड़ी डिजिटल कम्युनिकेशन की गहराई से पड़ताल की जा रही है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने नाम ना सामने लाने की शर्त पर बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन से हासिल डंप डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि जनवरी के, यानी इसी साल 2025 में जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किला इलाके में और उसके आसपास उसकी मूवमेंट देखी गई थी। जी हाँ, इसको आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि 2025 में जनवरी के महीने में वहां उनकी मूवमेंट देखी गई थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने साथी डॉक्टर उमर नबी के साथ सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ की प्रवृत्ति क्या होती है, मतलब भीड़ उस दौरान क्या करती है, पूरी उसकी रेखी की, एक एक पूरा होमवर्क तैयार किया और कई बार लाल किले का उन्होंने दौरा किया था। यानी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, महीनों पहले तैयारी चल रही थी और अभी खबर यह भी निकल कर आ रही है, लेकिन पुष्टि नहीं कर सकते, सूत्रों से जानकारी यही मिल रही है कि इनका टारगेट 2026 में होने वाली 2026 में 26 जनवरी को होने वाली परेड पर भी था।
टावर लोकेशन, यानी कि लाल किले के आसपास जो मोबाइल टावर्स हैं उनकी लोकेशन, उनके डेटा और आसपास के इलाकों से जो भी सीसीटीवी फुटेज मिल रहे हैं, जनवरी 2025 में इनकी जब पूरी की पूरी पड़ताल की गई है जांच एजेंसी की तरफ से, तो उनकी मूवमेंट दिखाई दी है। उसी आधार पर अब जांच आगे बढ़ रही है कि भाई लाल किले के आसपास ये लोग जब घूम रहे थे, लाल किले में ही ये घटना हो जाती है। जनवरी 2026 में, 26 जनवरी में इनकी इस पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी, जो भी इसमें क्लू मिलते जाएंगे आपको बताते रहेंगे। लेकिन वाकई तुर्की ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जितना भारत को पाकिस्तान से सावधान रहने की ज़रूरत है, उससे भी ज़्यादा सावधान रहने की तुर्की से ज़रूरत है। क्योंकि जो दुश्मन खुलकर दुश्मनी निभाता है उसके बारे में तो हमें पता होता है, लेकिन जो पीठ में खंजर घोंपता है, जो पीछे से वार करता है, जो छिपकर हमारे खिलाफ कोई गतिविधि करता है, वो ज़्यादा बड़ा दुश्मन होता है। तो यही माना जाए कि पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन भारत के लिए अब तुर्की बन चुका है। कमेंट करके आप भी बताइएगा कि पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन क्या तुर्की भारत के लिए बन गया। आगे आपको जानकारी देंगे इस पूरी वीडियो में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।